इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य अहमदाबादं सम्प्राप्य एयर इंडिया विमान दुर्घटनायां व्रणितैः जनैः सह मिलितवान्। सः एव दुर्घटनास्थलं गत्वा तत्रत्यैः अधिकारिभिः सह मिलित्वा स्थितेः समीक्षां कृतवान्। विमान दुर्घटनायां मृतकानां शवाः मृत्योपरान्त परीक्षणानन्तरं तेषां परिवारेभ्यः समर्पिताः। भारतीय दूतावासेन उभय देशे स्वनागरिकाणां कृते सतर्कतां स्थापयितुं परामर्शपत्राणि प्रसारितानि। वर्धमानस्य संघर्षस्य मध्ये 16 एयर इंडिया इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानयानानि प्रभावितानि। इस्राएल देशः ईरानस्य परमाणुस्थानानि शीर्षसैन्याधिकारिणश्च लक्ष्यं कृत्वा वायवीयम् आक्रमणं कृतवान्। अपि च भारतीय ऋतुविभागेन उत्तर पश्चिम क्षेत्रे लू इत्यस्य तापतरंगस्य कृते सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र प्रदेशेषु अतिवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः अर्थवार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल इत्याख्यं चिकित्सालयं सम्प्राप्य एयर इंडिया विमान दुर्घटनायां व्रणितैः जनैः सह मिलितवान्। सोशल मीडिया सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अहमदाबादस्य विमान दुर्घटनायाः कारणात् सम्पूर्णं राष्ट्रं स्तब्धमस्ति। सः शोकग्रस्त परिवारेभ्यः शोकं प्रकटितवान्। श्रीमोदी दुर्घटनास्थलं गत्वा तत्र उद्धारकार्यं कुर्वद्भिः अधिकारिभिः अन्यैश्च सह मिलित्वा स्थितेः समीक्षां कृतवान्। अनन्तरं प्रधानमन्त्री अहमदाबाद नगरे अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। दुर्घटनायां मृतस्य गुजरातस्य पूर्वमुख्यमन्त्री विजय रूपाणी इत्यस्य परिवारजनैः अपि सह मिलितवान्। प्रधानमन्त्री चिकित्सालयं गत्वा भारतीय मूलस्य ब्रिटिश नागरिकेण विश्वकुमारेण सह मिलितवान्, यः एकः एव दुर्घटनायां जीवितः आसीत्। विश्वासः दुर्घटना सम्बद्धस्य अनुभवविषयम् उक्तवान्। रमेशः प्रसार भारत्या वार्ताहरेण सह स्वस्य कष्टप्रदम् अनुभवम् उक्तवान्। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, मेरी सीट बेल्ट निकाला और जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस दिया होगा ऐसा कुछ और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर। तो जैसे मेरा डोर टूटा ना तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ। जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। श्री मोदी दुर्घटनास्थलं गत्वा तत्र उद्धारकार्ये संलग्नैः अधिकारिभिः अन्यैश्च सह मिलित्वा स्थितेः समीक्षां कृतवान्। दुर्घटनायां मृतकानां शवाः मृत्योपरान्तं परीक्षणानन्तरं तेषां परिवारेभ्यः समर्पिताः। अहमदाबादे विमान दुर्घटनायां गुजरातस्य पूर्वमुख्यमन्त्री विजय रूपाणी वर्यस्य निधने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् सः विजय रूपाणी इत्यनेन सह मिलित्वा कार्यं कृतवान्, यत्र केषुचित् अत्यन्तं समाह्वानपूर्णेषु समयेषु अपि कार्यं कृतवान्। सः रूपाणीवर्यस्य जीवनयात्रां प्रकाशितवान्। राजकोट नगरपालिकायां तस्य कार्याणि राज्यसभासांसदरूपेण, गुजरात भाजपाध्यक्षत्वेन, राज्यसर्वकारे मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिरूपेण च कार्यकालेन सह विविधासु भूमिकासु तस्य योगदानस्य स्मरणं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सः विनयशीलः, कर्मठः, दलस्य विचारधारायां दृढतया प्रतिबद्धश्च आसीत्। एयर इंडिया
विमान दुर्घटनायाः विषये विदेशमन्त्री एस जयशंकरः ब्रिटेन पुर्तगाल कनाडा देशैः सह वार्तालापम् अकरोत्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अद्य अहमदाबाद विमान दुर्घटनायाः विषये ब्रिटेनस्य विदेश सचिवेन डेविड लेमी, पुर्तगालस्य विदेशमन्त्रिणा पोलो रंगेल इत्यनेन, कनाडा देशस्य विदेशमन्त्रिणा अनिता आनन्द इत्यनेन सह सम्पर्कं करोति। जयशंकरः मृतकानां परिवारेभ्यः शोकं प्रकटितवान्। तेन उक्तं यत् 53 ब्रिटिश नागरिकाः, 7 पुर्तगालीयाः, 1 कनाडादेशीयः एते विभिन्न राष्ट्राणां नागरिकाः गतदिवसे अहमदाबाद नगरे विमान दुर्घटनायां दिवङ्गताः। इस्राएल देशः ईरान देशस्य परमाणुस्थानानि शीर्षसैन्याधिकारिणश्च लक्ष्यं कृत्वा वायवीयं प्रहारं कृतवान्। इस्राएल देशेन गतरात्रौ ईरानस्य परमाणु प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम सम्बद्धानि स्थानानि वरिष्ठ सैन्य अधिकारिणश्च लक्ष्यं कृत्वा गभीर वायु आक्रमणानि कृतानि। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन अस्य आक्रमणस्य नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इति अभिहितम्। एतानि आक्रमणानि कतिपयदिनानि यावत् निरन्तरं भविष्यन्ति इति सः उक्तवान्। एतस्य कार्यस्य प्रतिक्रियारूपेण ईरान देशेन अपि इस्राएल देशोपरि शताधिकानि ड्रोन आक्रमणानि कृतानि। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। उभय देशे भारतीय दूतावासेन स्वनागरिकाणां कृते सतर्कतां स्थापयितुं परामर्शपत्राणि प्रसारितानि। भारतेन ईरान इस्राएलयोः मध्ये अद्यतनघटनाविषये चिन्ता प्रकटिता। भारतम् उभयपक्षम् आग्रहं कृतवत् यत् संघर्षवर्धनस्य किमपि पदं न गृह्णीयात्। भारतेन उभौ देशौ उक्तौ यत् ते संघर्षं न्यूनीकर्तुं संवादस्य कूटनीतेश्च मार्गं स्वीकुर्वन्तु इति। क्षेत्रे सर्वे भारतीयाः नागरिकाः सावधानाः भूत्वा स्थानीय सुरक्षा परामर्शस्य अनुसरणं कुर्वन्तु इति परामर्शः प्रदत्तः। वर्धमानस्य संघर्षस्य मध्ये 14 एयर इंडिया इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानयानानि प्रभावितानि। गतरात्रौ ईरान देशे इस्राएल देशस्य प्रबल आक्रमणस्य अनन्तरं एयर इंडिया संस्थायाः अन्ताराष्ट्रिय विमानयानानां मार्गं परिवर्त्य कानिचित् विमानयानानि पुनः आहूतानि। एतां सूचनां सामाजिक माध्यमेषु दत्त्वा एयर इंडिया इत्यनेन उक्तं यत् परिवर्तमानानां विमानयानानां यात्रिणां कृते वैकल्पिकी व्यवस्था क्रियते। भारतीय ऋतुविभागेन दिल्ल्यां लू इति तापतरंगस्य कृते ऑरेंज अलर्ट इति संचेतना प्रसारिता। राजस्थाने, पंजाबे, हरियाणायां च केषुचित् भागेषु तीव्रतापतरंगानां रेड अलर्ट इति संचेतना च प्रसारिता। आकाशवाण्या सह चर्चायां ऋतुविभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः डॉक्टर आर.के. जैनामणि अवदत् यत् आगामिषु 3-4 दिवसेषु कोंकणे, गोवायां, कर्नाटके, केरले, तमिलनाडु राज्ये च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टेः संभावना विद्यते। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव चल रहा है, वो है जो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा है और दिल्ली के लिए भी आज जो दिन है वो ऑरेंज कलर है और वेस्ट यूपी ऑरेंज कलर है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, उसी के साथ साथ वार्म नाइट टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, इसलिए हीट इंडेक्स काफी हाई है। और अगर बात करें जो थंडरस्टॉर्म और रेन जो उत्तर भारत में है वो 13 नाइट या 14 नाइट को हो सकता है। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य अहमदाबादं सम्प्राप्य एयर इंडिया विमान दुर्घटनायां व्रणितैः जनैः सह मिलितवान्। विमान दुर्घटनायां मृतकानां शवाः मृत्योपरान्त परीक्षणानन्तरं तेषां परिवारेभ्यः समर्पिताः। भारतीय दूतावासेन उभय देशे स्वनागरिकाणां कृते सतर्कतां स्थापयितुं परामर्शपत्राणि प्रसारितानि। इस्राएल देशः ईरानस्य परमाणुस्थानानि शीर्षसैन्याधिकारिणश्च लक्ष्यं कृत्वा वायवीय आक्रमणं कृतवान् इति वार्ताः।